शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद व सलाम हो सैयदुना व मौलाना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात पर, उनके आल व असहाब पर और तमाम औलिया व सालेहीन पर। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम जिस बुलंद और बाबरकत शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम और तसव्वुफ की रोशनी फैलाने वाले उन मुक़द्दस हस्तियों में से हैं जिनकी बरकत आज भी कायम है, जिनका फैज़ आज भी जारी है। दिल्ली की खाक जो कभी बादशाहों की राजधानी बनी, वो पहले एक वली अल्लाह की कदमबोसी से मुशर्रफ हुई, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। वो नाम जिसे सुनते ही रूह में एक थरथराहट सी पैदा होती है, दिल में एक सुकून सी महसूस होता है। महरौली की ज़मीन जहां आज उनका मज़ार मुबारक है, वो सिर्फ एक मुर्दों की जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा रूहानी मरकज़ है। सदियां गुजर गईं, बादशाहत आईं और गईं, लेकिन उस मज़ार की रौनक कम नहीं हुई। आज भी जब कोई तड़पता हुआ दिल, टूटा हुआ बंदा या सच्चा तालिब मौला उस दरगाह पर हाजिर होता है, तो उसे एक अजीब सी तस्कीन मिलती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे वली की आस्ताना है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रज़ा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उम्मत की खिदमत में गुजार दी। हज़रत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक सूफ़ी बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन थे। चिश्तिया सिलसिले की रूह रवां थे। उन्होंने अजमेर की खाक से उठी हुई रूहानी खुशबू को दिल्ली की गलियों में बसाया। उन्होंने फ़क्र की वो मिसाल कायम की जो आज भी मिसाल है। उन्होंने सब्र की वो दास्तान रचाई जो आज भी रूहों को राहत देती है। आज हम उस बुजुर्ग की हयात मुबारका, इबादत, रियाजत, करामात, तालीमात और उस रूहानी सफ़र का तज़किरा करेंगे जो हमें अपनी ज़िंदगियों में रोशनी देता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। यह कोई फसाना नहीं, बल्कि तारीख है। यह कोई तख़य्युल नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो मान्य तज़किरों, इतिहास की किताबों और बुजुर्गों की ज़बानी हम तक पहुंची है। तो आइए हम अपने दिलों को साफ करें, अपने जहन को मौजूद करें और इस मुबारक सफ़र में शामिल हों। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश तकरीबन 559 हिजरी 1193 ईस्वी में ओश, जो आज किर्गिस्तान में है, एक रूहानी माहौल में हुई। उनके वालिद माजिद का नाम कमालुद्दीन था और वो खुद भी एक नेक, परहेजगार और साहिब ए कमाल बुजुर्ग थे। माँ भी तकवा और इबादत की खुगर थीं। यानी बचपन से ही जिस माहौल में यह बच्चा पला बढ़ा, वो हलाल की रोटी, सच्ची दुआओं और जिक्र ए इलाही की महक से भरपूर था। ऐसे घरों में पलने वाले बच्चों पर अल्लाह ताला की खास निगाहें होती हैं। बचपन में ही यह बात साफ नजर आने लगी थी कि यह बच्चा आम नहीं है। इल्म की तलब, इबादत की तड़प और अल्लाह की याद में डूबने का जज्बा, यह सब कुछ उनकी शख्सियत में बचपन से ही नजर आता था। उन्होंने अपने शहर के आलिमों और बुजुर्गों से कुरान ए पाक की तालीम हासिल की, फ़िक़्ह और हदीस पढ़ी और दीन के उसूल को ज़हन में उतारा। लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में एक और चीज़ पैदा हो रही थी। वह इल्म पढ़ते, लेकिन रात में रोते। वह फ़िक़्ह की किताबें पलटते, लेकिन तहज्जुद की नमाज में गिड़गिड़ाते। उन्हें कुछ और चाहिए था, कोई ऐसा शख्स जो उनके सीने को चीरकर दिल की गर्दिश साफ कर दे, कोई ऐसा रहनुमा जो उन्हें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। यही वो हालत है जो अल्लाह को पसंद है, जब एक तालिब सच्चे दिल से बेकरार होकर हकीकत की तलाश में निकलता है और अल्लाह ताला कहता है, वल्लजीना जाहदू फैना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम ज़रूर उन्हें अपनी राहें दिखाते हैं। और फिर अल्लाह ने उनकी तलाश को पूरा किया। मुलाकात रूहानी, जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़ी रूह की डोर जवानी में इल्म हासिल करने के बाद हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
रहमतुल्लाह अलैह का दिल बेचैन था। उन्होंने ख्वाब में इशारे पाए, रूहानी तहरीकें महसूस कीं और आखिरकार फैसला किया कि हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करेंगे। उस ज़माने में यह सफ़र आसान नहीं था। सैकड़ों मील की दूरी, पैदल या ऊंट घोड़ों पर, रेगिस्तान, पहाड़, खतरे, लेकिन सच्चा तालिब कभी रुकता नहीं। और जब वो अजमेर शरीफ पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से। ये मुलाकात सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक मुर्शिद और मुरीद, एक रूहानी बाप और उसके बेटे, एक कुतुब और उसके जानशीन की मुलाकात थी। कहा जाता है कि जब हजरत कुतुबुद्दीन काकी हजरत ख्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर हुए तो ख्वाजा साहब ने उनकी तरफ एक नज़र देखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम वो हो जिसका इंतज़ार था। बस उसी लम्हे, उसी नज़र में हजरत काकी की रूह बदल गई। उन्होंने बैत ली, खिलाफत पाई और चिश्तिया सिलसिले के सजादा नशीन बनाए गए। लेकिन यह सब कुछ आसानी से नहीं मिला। उन्हें सालों तक सख्त रियाजत, मुजाहिदा, चिल्ले और नफ्स की तरबियत करनी पड़ी। उन्होंने अपने पीर की हर बात को अपनी आंखों पर रखा, हर हुक्म को फौरन माना और खिदमत के उसूल को अपनी जिंदगी की बुनियाद बनाया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काकी तुम्हें दिल्ली जाना है, वहां तुम्हारा काम है, वहां तुम्हारी खिलाफत जारी होगी। और जब एक मुर्शिद कामिल हुक्म दे तो मुरीद में सवाल नहीं होता, सिर्फ इताअत होती है। हजरत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर की खाक से सर उठाया और दिल्ली की तरफ रुख किया। दिल्ली में कदम। जब एक वली ने फक्र का झंडा गाड़ा। जब हजरत काकी दिल्ली पहुंचे तो यह शहर अभी तक वो शहर नहीं बना था जो बाद में बना। यहां मुसलमानों की हुकूमत नई नई थी, समाज में इस्लाम को समझने की जरूरत थी और रूहानियत की प्यास थी। हजरत काकी ने महरौली के इलाके में अपना ठिकाना बनाया। वो एक छोटी सी खानकड़ाह में रहते, जहां दिन रात जिक्र की महफिलें जमती, समा की महफिलें होती और तालिबान ए हक की तरबियत होती। उनका जिंदगी का तरीका बेहद सादा था। कभी कभी 2-2 दिन फाके करते, खाने के लिए कुछ नहीं होता तो चुपचाप बैठे रहते। कोई पूछता तो मुस्कुरा कर कह देते, अल्लाह का शुक्र है, दिल भरा हुआ है। यही फक्र है, यही तवक्कुल है, यही वो हालत है जिसे हम भूल गए हैं। आज हम दुनिया की दौड़ में इतने मसरूफ हैं कि अल्लाह पर भरोसा करना भूल गए। लेकिन हजरत काकी ने अपनी पूरी जिंदगी से यह सबक दिया कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनकी खानकाह में आने वाले लोगों में हर तबके के लोग थे, अमीर, गरीब, आलिम, जाहिल, बादशाह, फकीर, सबको एक ही नजर से देखते। किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा। कहते हैं कि जब दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश पहली बार उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत काकी ने उन्हें भी वैसे ही बैठाया जैसे किसी गरीब को बैठाते। कोई खास इज्जत नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं। सुल्तान को पहली बार एहसास हुआ कि असली बादशाहत क्या होती है, वो जो दिल को अल्लाह के सामने झुका दे। रियाजत और इबादत। जब रातें जिक्र में कटतीं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत का आलम यह था कि वो रात भर जिक्र ए इलाही में मसरूफ रहते। तहज्जुद की नमाज, फिर जिक्र, फिर तिलावत, फिर दुआएं और फिर सुबह की अजान। ऐसे ही गुजरती थीं उनकी रातें। कहते हैं कि कभी कभी समा की महफिल में वो इतने वज्द में आ जाते कि घंटों खड़े रहते और आंसू जारी होते रहते। लोगों ने उनसे पूछा, हजरत आप इतना क्यों रोते हैं? तो उन्होंने फरमाया, जो अपने गुनाहों को नहीं देखता वो अंधा है, जो उन्हें देखकर रोता नहीं उसका दिल मर चुका है। यह जवाब सुनकर लोगों की रूहें कांप गईं। आज हम अपने गुनाहों को देखते तक नहीं बल्कि जायज बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वली अल्लाह का हाल यह होता है कि वह छोटी से छोटी खता को भी अल्लाह के सामने पेश करता है और माफी मांगता है। करामात। जब अल्लाह ने अपने वली को
दुनिया के सामने पेश किया। अब हम बात करेंगे उन वाक़ियात की जिन्हें इस्लामी इतिहास में करामात कहा जाता है। ये करामात अल्लाह की अता है, वली अल्लाह की ताकत नहीं। ये अल्लाह की मर्जी से जाहिर होते हैं, बंदे की मर्जी से नहीं। और ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। करामत पहली, काकी की रोटी जो कभी खत्म न हुई। मशहूर रिवायत में है कि एक बार हजरत काकी के घर में कई दिनों से खाना नहीं था। पाके की हालत थी। उनकी बीवी, जो खुद भी साहिबा ए तकवा थीं, ने दिल में सोचा कि शायद कुछ खाना मिल जाए, लेकिन जबान से कुछ नहीं कहा। अचानक एक फकीर दरवाजे पर आया और उसने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। हजरत काकी की बीवी ने अंदर जाकर देखा तो अचानक एक बर्तन में कुछ रोटी और शोरबा मिल गया। वो हैरान हुई, लेकिन उन्होंने उसे फौरन उस फकीर को दे दिया। और फिर अल्लाह की शान देखिए कि उसी दिन किसी ने उनके घर खाना भिजवा दिया। ये वाक़या बताता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की ज़रूरतों को किस तरह पूरा करता है। लेकिन ज़रूरी है कि बंदा सब्र करे, शिकायत न करे और दूसरों की परवाह करता रहे। मशहूर है कि एक बार हजरत काकी की खानाकड़ाह में कई दिनों तक खाने का इंतज़ाम नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। जब कुछ लोगों ने लंगर के लिए खाना भेजा तो उन्होंने पहले तमाम फ़कीरों और मेहमानों को खिलाया और खुद आखिर में खाया। और जब तक सब न खा लें, वो खुद कुछ नहीं खाते थे। यह था उनका अखलाका, यह थी उनकी खिदमत की रूह। करामत दूसरी, जब सुल्तान की बेटी शिफा पा गई। तारीखी किताबों में यह वाक़या मशहूर है कि दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी को एक सख्त बीमारी थी। हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुल्तान बहुत परेशान थे। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि हज़रत कुतुबुद्दीन काकी की बारगाह में जाओ, शायद उनकी दुआ से शिफा मिल जाए। सुल्तान खुद हज़रत काकी की खिदमत में हाजिर हुए, अपनी परेशानी बयान की और हाथ जोड़कर अर्ज किया, हज़रत, मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप दुआ फरमाएं। हज़रत काकी ने कुछ देर खामोश रहकर दुआ की और फिर फरमाया, अल्लाह ताला शिफा देगा इंशाअल्लाह। सुल्तान घर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की तबीयत में फ़र्क आने लगा है। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह सेहतमंद हो गई। ये करामत अल्लाह की कुदरत की निशानी है और यह भी बताता है कि औलिया अल्लाह की दुआओं में कितना असर होता है। लेकिन याद रहे, शिफा देने वाला अल्लाह है, वली सिर्फ वसीला है। करामत तीसरी, जब पानी की किल्लत में बारिश हुई। एक साल दिल्ली और आसपास के इलाकों में सख्त कहत पड़ा। महीनों बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों में बेचैनी फैल गई। हर तरफ परेशानी थी। लोग हजरत काकी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, हजरत, बारिश के लिए दुआ फरमाए। हजरत काकी ने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी और दिल से निकली हुई दुआ थी। कहते हैं कि अभी वो दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान में बादल आने लगे और कुछ ही देर में जोरदार बारिश होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वाक़या मशहूर तज़किरों में दर्ज है और इससे यह सबका मिलता है कि जब सच्चे दिल से अल्लाह के सामने हाथ उठाया जाता है तो वो ज़रूर सुनता है। करामत चौथी, जब कुरान की आयत पढ़ते पढ़ते रूह कफ़ से जिस्म से निकल गई। यह सबसे मशहूर और अजीम वाक़या है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वाक़या। 14 रबीउल आखिर 633 हिजरी 1235 ईस्वी की रात थी। हज़रत काकी अपनी खानकाह में समा की महफिल में मौजूद थे। कहव्वाली हो रही थी और एक आयत का तर्जुमा दोहराया जा रहा था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यह आयत सुनकर हज़रत काकी वजद में आ गए। वो खड़े हो गए और समा करने लगे। उनका पूरा जिस्म कांप रहा था, चेहरे पर एक नूर था और आंखों से आंसू जारी थे। वो बार बार कहते जा रहे थे, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। और फिर अचानक इश्क़ इलाही की उस सबसे बुलंद कैफियत में अल्लाह के जिक्र में डूबे हुए
हजरत काकी की रूह परवाज कर गई। जिस्म वहीं गिर गया, लेकिन रूह अपने महबूब ए हकीकी के पास पहुंच गई। यह मौत नहीं थी, यह विसाल था। यह मरना नहीं था, यह जिंदगी का कमाल था। मशहूर है कि जब उनकी वफात हुई तो पूरे दिल्ली में मातम छा गया। सुल्तान इल्तुतमिश खुद जनाजे में शामिल हुए। हजारों लोगों ने नमाज जनाजा अदा की और उन्हें मेहरौली में दफन किया गया, जहां आज उनका मज़ार है। तज़किरों में लिखा है कि बाद में सुल्तान इल्तुतमिश ने खुद उस मज़ार की तामीर करवाई और एक खूबसूरत गुंबद बनवाया। आज भी वो मज़ार दिल्ली की रूहानी पहचान है। करामत पांचवी, मज़ार से जारी फैज़ और बरकत। हजरत काकी की वफात के बाद भी उनका फैज़ ख़त्म नहीं हुआ। सदियां गुजर गईं, लेकिन उनके मज़ार से आज भी लोगों को राहत मिलती है। यह भी एक करामत है कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कर जाए कि उसकी वफात के सैकड़ों साल बाद भी लोग उससे बरकत हासिल करें। मशहूर है कि हर साल रबीउल आखिर में उनके उर्स पर हज़ारों लोग हाजिर होते हैं। लोग दुआएं मांगते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगियों में सुकून पाते हैं। कुछ लोगों ने अपने तजुर्बात बयान किए हैं कि उन्हें किसी मुश्किल में राहत मिली, किसी बीमारी में आराम आया या किसी परेशानी से छुटकारा मिला। बस सच्चे दिल से हजरत काकी के वसीले से दुआ मांगी। यह बात याद रखनी चाहिए कि हम किसी वली को नहीं पूछते, न ही उनसे मदद मांगते हैं जैसे वो खुद मदद कर सकते हैं, बल्कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं और उन बुजुर्गों के वसीले से, उनकी मोहब्बत और नेक आमाल की वजह से अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें भी नवाजेगा। करामत छठी, हजरत काकी के मुरीदों और खुलफा की शान। हजरत काकी के खुलफा में सबसे मशहूर नाम है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बाबा फरीद ने हजरत काकी से तरबियत हासिल की और फिर वो खुद भी एक अजीम वली अल्लाह बने। उनके बाद चिश्तिया सिलसिला और फैला और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग भी इसी सिलसिले से जुड़े। यह भी एक करामत है कि एक बंदे की तालीम और तरबियत इतनी असरदार हो कि उसके मुरीदों से भी औलिया पैदा हों। तालीमात। हजरत काकी के सुनहरे उसूल। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी से और अपने मलफूजात से कुछ बुनियादी उसूल हमें दिए। पहला उसूल, फ़क्र और तवक्कुल। उन्होंने फरमाया, फ़कीर वो है जो दुनिया से बेनियाज हो और अल्लाह से पूरी उम्मीद रखे। आज हमारी मुश्किल यह है कि हम अल्लाह से ज़्यादा अपने माल, अपनी नौकरी, अपने कनेक्शंस पर भरोसा करते हैं। हमें फ़क्र की तालीम फिर से सीखनी होगी। दूसरा उसूल, इबादत में इखलास। हजरत काकी हमेशा कहते थे कि इबादत दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। अगर नमाज में दिल मौजूद नहीं तो वो सिर्फ कसरत है, इबादत नहीं। तीसरा उसूल, खिदमत खल्क़। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की मखलूक की खिदमत अल्लाह की इबादत है। आज हमारी मस्जिदें तो भर जाती हैं, लेकिन हमारे दिल खाली हैं। ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करते, गरीबों से नज़रें फेर लेते हैं। ये तसव्वुफ नहीं है। चौथा उसूल, सब्र और शुक्र। तंगी में सब्र और खुशहाली में शुक्र। यही दो चीज़ें हमें हजरत काकी ने सिखाईं। उनकी अपनी जिंदगी इसकी मिसाल थी। पांचवा उसूल, अखलाकों की पाकीज़गी। झूठ, गीबत, हसद, तकब्बुर, इन तमाम बुराइयों से बचना ज़रूरी है। हजरत काकी फरमाते थे, एक मोमिन की पहचान उसके अखलाक से होती है। आज की उम्मत के लिए पैगाम। मेरे भाइयों और बहनों, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमारे लिए एक रोशन मिसाल है। आज हम इतनी भाग दौड़ में हैं कि अल्लाह को भूल गए हैं। हमारे पास हर चीज़ है, मकान, गाड़ी, मोबाइल, पैसा, लेकिन सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिलों को दुनिया की मोहब्बत से भर लिया है और अल्लाह की मोहब्बत को बाहर निकाल दिया है। हजरत काकी की जिंदगी हमें यह सिखाती है, अल्लाह पर भरोसा करो, चाहे तंगी हो या खुशहाली, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इबादत में सच्चे बनो। दिखावे की नमाज से बेहतर है कि 2 रकात सच्चे दिल से पढ़ो। दूसरों की मदद करो। अगर तुम्हारे पड़ोसी भूखे हैं
तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। सब्र करो। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं। अखलाक को बनाए रखो। तुम्हारा चेहरा इस्लाम का चेहरा है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो लोग इस्लाम से दूर होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें यह याद दिलाती है कि इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं, असली मंजिल आखिरत है। और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें अल्लाह की रजा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और औलिया अल्लाह की तालीमात की ज़रूरत है। ऐसी ही दास्तान सुनने के लिए हमजा वॉइस चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम हजरत काकी के मज़ार पर जाएं या ना जाएं, लेकिन उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारना बहुत ज़रूरी है। उनकी रूह को सलाम भेजें, उन पर फातिहा पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें भी सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। या अल्लाह, हमें हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर चलने की तौफीक दे। हमें फ़क्र, तवक्कुल, सब्र, शुक्र और अखलाक में हसना अता फरमा। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। हमें सच्चा बंदा बना दे। आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अल्ला रसूलिही व आलिही व सहबिही अजमईन। यह तज़किरा हमने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी, इबादत, फ़क्र, करामात और तालीमात के बारे में पेश किया। ये सब कुछ मान्य तज़किरों, इतिहास की किताबों और बुज़ुर्गों की रिवायतों से लिया गया है। अगर कोई गलती हो तो वो हमारी कमी है और अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।